अंबिकापुर के प्रतीक्षा बस स्टैंड के पास स्थित संजीवनी अस्पताल में सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होकर आए एक मरीज का उपचार करते हुए डॉक्टर ने एक नया जीवन दान दिया है। परिवार के कई लोगों ने मरीज का बचने की आशा छोड़ दी थी, मगर संजीवनी अस्पताल के डॉक्टरों व स्टाफ के द्वारा 2 महीने 10 दिनों में मरीज को स्वस्थ कर दिया है। दरअसल 2 माह पूर्व जिले के दरिमा थाना क्षेत्र के ग्राम नवानगर में रहने वाला युवक केशव लखनपुर जाते वक्त बस की ठोकर से गंभीर रूप से घायल हो गया था, जहां केशव के सिर और छाती में गंभीर चोट आई थी। साथ ही पसली और पैर की हड्डियां टूट गई थी, जिसे परिजनों के द्वारा अंबिकापुर के संजीवनी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मरीज की स्थिति को देखते हुए तत्काल अस्पताल के डॉक्टर के द्वारा उसका इलाज शुरू किया गया। इस दौरान लगभग 30 दिनों तक घायल केशव वेंटिलेटर में रहा, जहां युवक के कई परिजनों ने उसके बचने की आशा छोड़ दी थी, मगर अस्पताल के डॉक्टरों व स्टाफ के द्वारा 3 सर्जरी करने के बाद अंततः केशव को नया जीवन प्रदान किया गया। आज केशव पूरी तरीके से स्वस्थ हो गया है। बेटे के स्वस्थ होने के बाद परिजनों ने डॉक्टरों व स्टाफ का आभार जताया है, जहां केशव के स्वस्थ होने पर पिता के चेहरे पर एक खुशी की लहर देखने को मिली। गौरतलब है कि अंबिकापुर के संजीवनी अस्पताल में पूर्व में ऐसे कई सफल ऑपरेशन का गंभीर मरीजों की जान बचाई जा चुकी है। वो कैंपर गाड़ी में बस वाला ठोक दिया था रात को 1:30 बजे। कितने दिन पहले? 2 महीना पहले। फिर कहाँ गए थे इलाज करवाने के? यहीं आए हैं, हम संजीवनी में आए हैं। कैसा इलाज रहा यहाँ पर? बहुत बढ़िया सर। 1.5 महीना आप वेंटिलेटर में थे? जी सर। घर वाले उम्मीद छोड़ दिए थे? जी। क्या हो गया था? कैसे एक्सीडेंट हुआ था बस में, ये कैंपर गाड़ी में थे, इसका ड्राइवर वहीं देहांत हो गया। फिर कहाँ लेके आए थे? क्या हुआ? सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती किए थे, हमको सवेरे पता चला 7-8 बजे, तो वहाँ से आए तो यहाँ लाके एडमिट किए, ये संजीवनी हॉस्पिटल में। फिर इसका तबीयत भी खराब हो गया, फिर तहाँ धीरे धीरे सुधार हुआ 1.5-2 महीना में। आईसीयू भी रखे थे? आईसीयू में रखे थे। उम्मीद छोड़ दिए थे बता रहे हैं सब। हाँ, बहुत जन छोड़ दिए, लेकिन मैं नहीं छोड़ा। भगवान पर भरोसा किया, मैं धीरे धीरे ठीक हो गया। दुआ किया भगवान से धीरे धीरे। और हाँ, सिस्टरिंग भी बहुत करें, डॉक्टर भी किए हैं। हमारे यहाँ जो मरीज़ भर्ती हुआ था, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, केशव गुप्ता, वो हमारे यहाँ ऑलमोस्ट 2 महीने पहले बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में एडमिट हुआ था। सर पे चोट थी, दोनों साइड की पसलियाँ टूटी हुई थी, पैरों की हड्डियाँ 3 हड्डियाँ टूटी हुई थी, बड़ी बड़ी हड्डियाँ, और साथ में दिमाग में चोट था, जिसको हम अपने मेडिकल टर्म्स में डिफ्यूज़ एक्सोनल इंजरी बोलते हैं। बहुत गहरी चोट थी दिमाग में। मरीज़ एकदम कोमा के स्टेट में हमारे पास आया था। मरीज़ सांस लेने में असमर्थ था। मरीज़ की इनिशियल स्कैन्स, एक्सरेज देखने के बाद समझ में आया कि मरीज़ की ऑलमोस्ट छाती की हड्डियाँ, पैरों की हड्डियाँ और दिमाग में बहुत गहरी चोट है। तो हमने फिर उसे एज ए चैलेंज एक्सेप्ट किया और उसे ट्रीट करना चालू किया। अब कैसी स्थिति है? अभी मरीज़ ट्रीटमेंट किया गया उसका? मरीज़ को हमने ऑलमोस्ट उसको 1 महीने तक वेंटिलेटर पर रखने की ज़रूरत पड़ी थी। मरीज़ को बिल्कुल स्ट्रिक्ट आईसीयू प्रोटोकॉल के तहत मैनेज किया गया। हमारे स्टाफ ने बहुत डेडिकेशन के साथ उसे मैनेज किया और उसे 1 महीने बाद गले में छेद करके, जो हम ट्रेक्योस्टमी बोलते हैं, उसके बाद उसको मैनेज किया गया। धीरे धीरे वेंटिलेटर से बाहर निकाला गया और लगभग ऑलमोस्ट 45 डेज़ बाद उसे मरीज़ को धीरे धीरे होश आना चालू हुआ था। उससे भी बड़ी चीज़ जो हमारे लिए ज़्यादा चैलेंजिंग थी, वो थी उसकी 3 हड्डियों की सर्जरी करानी। अमूमन क्या होता है, मरीज़ इतनी क्रिटिकल इलनेस में ही रिकवर नहीं कर पाता है, लेकिन उसकी रिकवरी के बाद उसकी 3 सर्जरी करवाना, उसको बेहोश करना, वो भी अपने आप में बहुत चैलेंजिंग काम था, जो बहुत बड़ी मेजर सर्जरीज थी जो तीनों। तो उसके बाद हमने वो करवाया और उसके बाद धीरे धीरे रिहैबिलिटेशन करा के उसको आज के दिन में स्वस्थ है मरीज़। ऑलमोस्ट बैठने लग गया है, चलना स्टार्ट कर सकता है। सच बताऊं तो मुझे भी, मैं हड्डी रोग विशेषज्ञ हूं, ज़्यादा मैं क्रिटिकल के बारे में जानता नहीं हूं, लेकिन मैं इनको यही बोला था, मतलब हड्डी बाद में है, पहले जान है। जब आप हड्डी जोड़ दूंगा और जान नहीं आएगी तो क्या मतलब है। इसके चक्कर में मतलब जब डॉक्टर रुपेश गुप्ता बोलेंगे कि अब ठीक है, कर सकते हैं, तब करें। मैं भी उम्मीद छोड़ चुका था, बट नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर रुपेश, मैं पूरा का पूरा क्रेडिट डॉक्टर रुपेश को देना चाहूँगा। उसी के इलाज से आज ये वापस आया है। क्या हो गया था सर?
पॉलीट्रॉमा बोलते हैं इसमें। मल्टी ऑर्गन फेलियर में जा रहा था मरीज, जो हड्डी के टूटने के जो अंदर का रस है वो छाती की हड्डी में अटकता है, ब्रेन में अटकता है, जिसके कारण मरीज अपना मस्तिष्क खो देता है। उसका ट्रीटमेंट है तुरंत की तुरंत अपन हड्डी को फिक्स करने, लेकिन इतनी गहरी चोट थी दोनों जांघ की हड्डी, एक पैर की हड्डी, पटेला टूटने के बाद वो तुरंत की तुरंत एम्बोलिज्म में चला गया। लेकिन डॉक्टर रुपेश और संजीवनी टीम के द्वारा वापस आया और आज धीरे धीरे करके दोनों ऑपरेशन सफलतापूर्वक हुए हैं। उसमें बहुत 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 अच्छी है, क्योंकि टूटने के बाद भी मुझे लग रहा था कुछ ना कुछ, जब आदमी होश आता है 1.5 से 2 महीने के बाद, कुछ ना कुछ उसके दिमाग में लैक्यूने रहता है कि किसी को पहचान नहीं रहा है, बोल ठीक से नहीं पा रहा है, थूक गटक नहीं पा रहा है, झटके आ रहे हैं, बड़बड़ा रहा है। आज वो खुद से अपना बैठ जा रहा है, सबको पहचान रहा है, एक एक आदमी को, इवन मुझे भी। मैं तो घर का भी नहीं हूँ, मैं नवानगर का वासी है, पहले दिखाया चुका है मुझे वो, तो मुझे भी पहचान रहा है। तो ये चीज़ हम लोग को बहुत अच्छी लग रही है कि लैक्यूना एक भी नहीं है उसको। थोड़ा सा पैर में वीकनेस है, इतने दिन तक ऑपरेशन नहीं हुआ था, उसके कारण वीकनेस है, लेकिन ग्रेजुअल फिजियोथेरेपी, खुद की कसरत, घर वालों की मेहनत के बाद से वापस आएगा। उसके पिताजी ने भी होप नहीं छोड़ी, मैं सही बोलूँगा, उसके पिताजी ने दिन रात उसकी सेवा की है।